समीर अब सच्चाई तक पहुंच चुका है। वह उस आदमी को, जो रिमझिम के पिताजी बनकर घर में रह रहा था, चेक और ढेर सारे पैसे देकर साफ कह देता है, यह लो, और आज के बाद इस घर में कभी मत दिखना। माहौल एकदम बदल जाता है। तभी मोहिनी वहां आ जाती है और गुस्से में बोल पड़ती है, यह हमारे घर के मेहमान हैं, यह यहीं रहेंगे। उसकी बातों में बेचैनी साफ झलकती है, जैसे वह किसी बड़ी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब खेल खुलने वाला था। सबको धीरे धीरे पता चलता है कि वही आदमी बार बार अलग अलग रूप बदल रहा था। कभी बूढ़ा बन जाता, कभी औरत का भेष ले लेता, और यह सब मोहिनी के इशारे पर हो रहा था। रिमझिम अब चुप नहीं रहती। वह सबके सामने सच बोल देती है, यह मेरे पिताजी नहीं है, यह कोई और है। यह सुनते ही घर में हड़कंप मच जाता है। समीर भी सख्त हो जाता है और अब सच पूरी तरह सामने आने लगता है। अब सवाल यह है कि मोहिनी ने इतनी बड़ी चाल क्यों चली। रिमझिम के सामने वह कुल्फी वाला खड़ा था। कुल्फी खाते खाते अचानक रिमझिम की नजर उस आदमी के चेहरे पर गई और उसके हाथ से कुल्फी जमीन पर गिर गई। उस आदमी के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें थी और बाईं तरफ एक बड़ा सा मस्सा था। रिमझिम के रोंगटे खड़े हो गए और उसका गला सूखने लगा। यह तो हूबहू वही आदमी था, वही हत्यारा, जिसके बारे में छोटे से अविक ने रात को बताया था। रिमझिम के होंठ कांपने लगे। उसने घबराते हुए आवाज दी, समीर, समीर, कहाँ हो आप? लेकिन तभी पीछे से समीर की भारी और रौबदार आवाज गूंजी। समीर आगे आया और उसने उस हत्यारे के सामने एक चेक फेंकते हुए कहा, यह ब्लैंक चेक है, जितना अमाउंट भरना चाहते हो भर लो, हम बिना किसी सवाल के साइन कर देंगे। आखिर समीर उस हत्यारे को ब्लैंक चेक क्यों दे रहा था? क्या समीर ही रिमझिम की जान का दुश्मन बन बैठा था, या फिर यह उस कातिल को फंसाने की कोई बहुत बड़ी चाल थी? आइए इस खौफनाक और दिलचस्प कहानी की शुरुआत से पड़ताल करते हैं कि आखिर राजमहल में यह खूनी खेल शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है रिमझिम के एक बहुत बड़े फैसले से। रिमझिम की आंखों में एक नई चमक और दिल में एक पक्का इरादा था। उसने खुद से वादा किया था कि वह अब एक नई शुरुआत करेगी। समीर के साथ उसका रिश्ता एक अजीब सी उलझन में शुरू हुआ था, जहां पहले सिर्फ तकरार थी, फिर नफरत दोस्ती में बदली, और अब रिमझिम इस दोस्ती के सफर को प्यार की मंजिल तक पहुंचाने की पूरी ठान चुकी थी। वह किसी भी कीमत पर उस दूसरी लड़की को अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करने देना चाहती थी। रिमझिम का मानना था कि एक पति का हक होता है अपनी पत्नी से प्यार और इज्जत पाना, और वह यह हक समीर को दिलाकर रहेगी। दूसरी तरफ राजमहल में पृथ्वी चाचा सा और सुनंदा मासी के बीच भी रिश्ते की एक नई डोर बंध रही थी, जिस पर रिमझिम ने अपनी पूरी रजामंदी की मोहर लगा दी थी। लेकिन रिमझिम की राह इतनी आसान कहाँ थी। उसके दुश्मनों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया था। उन्हें यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि रिमझिम राजमहल की रानी बनकर रहे। दुश्मनों ने कसम खा ली थी कि वह उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे जिसने उनका दिमाग खराब करके रखा हुआ था। लेकिन रिमझिम इस राजमहल के चक्रव्यूह में फंसी कैसे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और खौफनाक राज था। कुलगुरु सा की वह खौफनाक भविष्यवाणी। इस भविष्यवाणी के अनुसार समीर की जिससे भी शादी होती, वह लड़की ठीक 30 दिन के अंदर एक दर्दनाक मौत मारी जाती। यही वह कड़वा सच था जिसके कारण रिमझिम को धोखे से बेहोश करके शादी के मंडप में बिठा दिया गया था, ताकि मौत की बलि रिमझिम चढ़ जाए और कोई और बच जाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब वह दोनों पति पत्नी के रूप में बंध चुके थे और मौत का वह काला साया अभी भी महल के गलियारों में अपना शिकार ढूंढ रहा था।